हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम सीबेशियस ग्लैंड के बारे में जानते क्या होती है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये होलोक्राइन ग्लैंड होती है और ये मोस्टली पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है और मोस्टली क्या है, ये हेयर फॉलिकल के साथ प्रेजेंट होती है। तो इसको हम बोलते हैं पाइलोसीबेसियस यूनिट। बट अगर कोई अलग से इंडिविजुअल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं एक्टोपिक। ठीक है, एक्टोपिक के एग्जांपल हमने बताए थे कि फोर्डाई स्पॉट होता है और टाइसन ग्लैंड थी। ठीक है, दिस इज होलोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी विद हेयर फॉलिकल। दिस इज नोन एज पाइलोसीबेसियस यूनिट इफ इट इज इंडिपेंडेंट, यानी ये हेयर फॉलिकल के साथ प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे एक्टोपिक। इसके एग्जांपल फोर्डाई स्पॉट जो कि लिप्स के पास होते हैं और टाइसन ग्लैंड जो कि कहाँ थी, ग्लैंस पेनिस पे। और सिगरेट क्या करती है, सीबम। सीबम का क्या था, एस्टर थे, उसमें ट्राइग्लिसराइड था और फैटी एसिड्स थे। सीबम का कंपोजिशन क्या था, एस्टर्स, फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे इनसे रिलेटेड। तो जो सबसे पहली जो डिजीज़ आती है वो आती है अपनी हाइपर प्लेसिया ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या फोरहेड पे देखने को मिलती है। ठीक है, और क्या येलो एंड शाइनी लिक्विड सिक्रेट करती है, जो इसको और भी क्या बोलते हैं, पेप्यूल्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, दूसरी जो डिजीज़ है उसका नाम एडिनोमा सीबेसियम। ठीक है, ये क्या होता है, रेड, पिंक और ग्रेइश। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस पे एंड बेली पे। ठीक है, और ये क्या रहता है ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद, दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन का नाम था एपिलोया। ठीक है, तो एपिलेप्सी से था, एलो से लो आईक्यू या फिर मेंटल रिटार्ड, और ए से था अपना एडिनोमा सीबेसियम। ठीक है, ये है दूसरी। तीसरी के बारे में बात करेंगे, अपना क्या था, सीबेशियस सिस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है स्टिएटोसिस्टोमा। इसमें क्या रहता है, येलो और स्लाइटली क्या ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस आता है, और ये क्या स्मॉलर इन साइज रहती है, स्मॉलर इन साइज। कैन फाउंड एनीवेयर। और लास्ट का येलोइश एंड अपीयरेंस है। ठीक है, येलोइश एंड ब्राउनिश अपीयरेंस। ठीक है, ये था थर्ड। अभी हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। ठीक है, तो जो एक्ने है वो लोकेशन देखेंगे तो कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, जहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, लोकेशन सीबोरिक एरियाज। ठीक है, इसकी एटियोलॉजी देखते हैं, किन कंडीशन की वजह से होता है।
तो सबसे जो पहला रहता है वो इंक्रीज एक्टिविटी। अगर इस सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाए तो सीबम ज़्यादा सिक्रेट होएगा, वो क्या होएगा, जो पाइलोसीबेशियस यूनिट है उसमें ऑक्लूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रिटेन करेगा वहीं पे। ठीक है, तो इंक्रीज एक्टिविटी एंड ऑक्लूजन ऑफ द पाइलोसीबेशियस यूनिट। और क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है? दूसरा, इन्फेक्शन। एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी वजह से क्या इन्फेक्शन हो जाता है। कौन सा? कोर्निबैक्टीरियम। कोर्निबैक्टीरियम, ठीक है। और कौन सा? स्टेफाइलोकोकी। इनके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? भी एक्ने हो सकता है। तीसरा रीज़न है वो ड्रग्स। तो कुछ ड्रग्स रहते हैं ना, उनकी वजह से एक्ने इरप्शन होने लगता है। तो वो ड्रग्स कौन से हैं देखेंगे हम। टेट्रासाइक्लिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इन ड्रग्स की वजह से भी क्या होता है? एक्ने इरप्शन होने लगता है। ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है अपने को। और जो लास्ट है वो हार्मोनल हो सकता है। हेयर डिसऑर्डर ऑफ हेयर में भी पढ़ा था हमने हार्मोनल। ठीक है, हार्मोनल भी हो सकता है। तो हार्मोनल है तो कौन कौन से हार्मोन की वजह से होएगा? एंड्रोजन्स की वजह से, या फिर एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये है एटियोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि जो एक्ने है ना वो काफ़ी टाइप्स का होता है, जैसे नियोनेट एक्ने, या फिर जुवेनाइल एक्ने, या फिर वर्क से रिलेटेड हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्ने बोलते हैं जिसको हम। बट अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस। तो एक्ने वल्गैरिस में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है वो रहती है सबसे पहले कोमेडोन्स। तो ये क्या रहता है? ओपन और क्लोज। तो जो ओपन रहेगा वो अपन बोलते हैं इसको ब्लैक हेड्स। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ब्लैक हेड। जो क्लोज है वो अपना रहता है वाइट हेड। ये देखिए, ये स्टेजेस हैं जो भी बताऊंगा मैं आपको, स्टेजेस ऑफ एक्ने वल्गैरिस। तो ये है अपनी नॉर्मल फॉलिकल, और जो ये है ये ब्लैक हेड है। ठीक है, ओपन कोमेडो, और ये है वाइट हेड। फिर जो अगली स्टेज होती है, ये दोनों एक ही स्टेज है। ठीक है, ये है थर्ड स्टेज पेप्यूल, सेकंड स्टेज सॉरी, ये है पिस्टूल थर्ड स्टेज, और ये नोड्यूल सिस्ट। इसमें क्या नोड्यूल बन जाता है। तो ये है अपनी लास्ट फोर्थ स्टेज। तो 4 स्टेज है। तो सबसे पहली कोमेडोन्स, सेकंड अपनी पेप्यूल्स, थर्ड अपनी पिस्टूल्स, फोर्थ अपनी नोड्यूल। जो पेप्यूल्स रहता है उसको हम पिन हेड भी बोलते हैं, जो पिस्टूल्स रहता है उसको हम पिंपल भी बोलते हैं। तो आप पिंपल से भी याद रख सकते हैं। वो जो नोड्यूल्स रहता है वो क्या? लार्ज पेप्यूल्स रहते हैं, लार्ज पेप्यूल्स। और इसको नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने भी बोल सकते हैं, नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने। तो ये हमने एक्ने वल्गैरिस की बात की। तो ट्रीटमेंट भी देखेंगे एक्ने वल्गैरिस का। ट्रीटमेंट क्या आता है? तो सबसे पहले आप ही बताइए, अगर ये एंड्रोजन की वजह से हो रहा है तो क्या हम हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हार्मोनल थेरेपी। तो हार्मोनल थेरेपी में मैंने बताया था आपको स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, ये दे सकते हैं। दूसरा क्या? दूसरा हम एक ड्रग है
दूसरा एक ड्रग है आइसोट्रेटिनोइन। तो ये ड्रग ना काफ़ी अफेक्टिव होती है, बट ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये टेरेटोजेंस का काम करती है। तो जब भी अगर मतलब किसी फीमेल को देते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और ये हम स्टॉप कर देते हैं क्या 1 या 2 महीने प्रेगनेंसी के पहले ये ड्रग, ठीक है। तो आइसोट्रेटिनोइन ये क्या इसका 13-6 रेटिनोइक एसिड है ये, ठीक है। तो ये हमारा था। और अगर एक्ने की वजह से स्कार्स हो जाएं तो हम क्या पीलिंग कर सकते हैं। पीलिंग में क्या ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट उसमें CO2 के साथ क्या स्मूथनेस कर सकते हैं, स्मूथनिंग, ठीक है। ये सब है। अभी हम बात करेंगे रोजेसिया के बारे में। तो रोजेसिया क्या होता है, इसमें भी बटरफ्लाई रेश देखने को मिलती है। बट बटरफ्लाई रेश अगर आपको याद हो रहा होगा तो SLE में भी पढ़ाया था। बट SLE में और रोजेसिया रेश में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो अपना नेजोलेबियल फोल्ड रहता है ना, तो SLE में वहाँ पे रेश देखने को नहीं मिलती, बट रोजेसिया में अपने को रेश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर एक्ने वल्गैरिस से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जो ये फर्स्ट स्टेज थी हमारी कोमेडोन्स, वो अब्सेंट रहती है इसमें। किसमें? रोजेसिया में कोमेडोन्स स्टेज अब्सेंट। और क्या है? नेजोलेबियल फोल्ड, रेस्ट प्रेजेंट हेयर, ठीक है। और रोजेशिया में क्या देखने को मिलता है? 4 स्टेज रहती है। ये क्या फ्लशिंग रहता है, एरिथमा देखने को मिलता है। और क्या जो फेसिस की जो कॉन्वेक्सिटी रहती है उस पर देखने को मिलता है, ठीक है। जो इसकी 4 स्टेजेस रहती है वो सबसे पहले ये है एरिथमा टेलेंजी एक्टेटिक, ठीक है। जो दूसरी स्टेज रहती है वो हमारी रहती है पेपुलो पोस्टुलर। जो तीसरी स्टेज रहती है इसको हम बोलते हैं फाइमेटस टाइप। तो फाइमेटस का ही मतलब ये है कि स्किन थिकनिंग हो रही है यहाँ पे, और स्पेशली अराउंड द नोज, स्पेशली अराउंड द नोज। और जो लास्ट रहती है वो ओक्यूलर, 4th स्टेज, ठीक है। तो क्या था SLE, और इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे? SLE में क्या इन्वॉल्व नहीं थे, और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, नेजोलेबियल फोल्ड्स। जो इसका ट्रीटमेंट रहता है वो क्या है? मेट्रोनिडाजोल। तो ये हमने बात की रोजेसिया के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वेट ग्लैंड के बारे में। ये भी पहले बताया था, एपोक्राइन होती है और ईक्राइन होती है। एपोक्राइन एंड ईक्राइन। तो ईक्राइन में हमें कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? अनहाइड्रोसिस, हाइपरहाइड्रोसिस एंड मिलिएरिया। तो जो अनहाइड्रोसिस आप उसका मतलब बता सकते हो अब्सेंट, A फॉर अब्सेंट, हाइड्रोसिस स्वेटिंग, ठीक है। हाइपर यानी इंक्रीज्ड, और जो मिलिएरिया रहती है उसमें क्या रहता है? स्वेट का रिटेंशन, ठीक है। तो जो हाइपर हाइड्रोसिस है वो क्या पैथोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी। फिजियोलॉजिकल जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब, पैथोलॉजिकल जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, या फिर कोई फेब्राइल रिएक्शन है उसमें हम हाइपर हाइड्रोसिस देख सकते हैं। तो
थोड़ा मलेरिया के बारे में देखते हैं। मलेरिया ये रहती है मलेरिया क्रिस्टेलिना, मलेरिया रूब्रा, घमोरिया, मलेरिया रूब्रा या फिर प्रिकली हीट, डर्मिकूल। फिर आती है मलेरिया पुस्टुलोसा और मलेरिया प्रोफंडा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम में अगर ब्लॉकेज हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, जो प्रिकली हीट रहती है वो मालपीजियन लेयर में रहता है, जो पुस्टुलोसा रहता है उसमें क्या हाइपर कैरेटोटिक प्लग, और जो प्रोफंडा रहता है वो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। यहाँ देखने को मिलेगा। ये हमने बात की ईक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। अब एपोक्राइन के डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्रोमो हाइड्रोसिस, दूसरा आता है क्रोमो हाइड्रोसिस, तीसरा आता है फोक्सफोर्डाइस डिजीज। ब्रोमो में क्या ऑर्डर आती है, ऑर्डरफुल स्वेट। ठीक है, क्रोमोहाइड्रोसिस में क्या डिफरेंट कलर के स्वेट देखने को मिलते हैं, कलरफुल स्वेट। ठीक है, और जो फोक्सफोर्डाइस डिजीज है इसमें क्या इची पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं, इची पैप्यूल्स। ठीक है, कहाँ पे, अम्बिलिकस, पेरिनियम और लेबिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।